कल पोटलू सर जी को 1.5 साल वाली वैक्सीन लगी थी, तो पूरा दिन पूरा रात इन्होंने रोने में निकाला और मम्मा को एक आंख सोने नहीं दिया। और आज सुबह सुबह जब दादू के नए जूते आए थे तो उन्हें पहन के सर ऐसे घूमे हैं, इतनी मस्ती करी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डैडी जी के लिए फ्लिपकार्ट से नए शूज मंगाए थे। ये नॉर्मल वाले शूज नहीं है, ये ऑर्थो शूज। उनके पैरों में दर्द रहता है तो हमने सोचा कि इस बार ऑर्थो शूज ट्राई करते हैं। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई, ये क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी थी। वैसे आज का दिन ऐसा था ना कि कुछ ना कुछ आ ही रहा था, इतनी सारी शॉपिंग हम लोगों ने की हुई थी बीच में। ये वेलवेट की इलास्टिक फिटेड बेडशीट भी रिसीव हुई थी, ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दी है। 2 बेडशीट्स मैंने मंगाई थी और दोनों ही अच्छी क्वालिटी में थी, मुझे काफी पसंद आई और पोटलू भी काफी खुश हो गया था इनको देख। वैसे आज जो ये बैक टू बैक पार्सल्स आया ना, इसने मुझे बहुत हेल्प करी पोटलू को बिजी रखने के लिए, वरना वो खाली होता ना तो बस रोना शुरू कर दे रहा था पेन से। फ्लिपकार्ट से ये 2 और चीजें रिसीव हुई थी। पहला था ये रनर, विंटर के हिसाब से मैंने मंगाया था और ये ना बहुत ही सुपर सॉफ्ट है, एंटी स्किड है, मतलब वो फर वाले आते हैं ना वैसा वाला कुछ है ये। इसके अलावा मैंने एक डोरमेट भी मंगाया था इसी में का, और ये कैट्स का क्यूट प्रिंट था उसमें, बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी एंटी स्किड है। अभी सारा सामान खोलने और देखने के बाद पोटलू का था कि बस चलो अभी हो गया, मैंने अपने स्लीपर पहन लिए हैं, आप भी पहनो और मुझे बाहर लेके चलो। पर जब से इसको वैक्सीन लगी है ना, स्टार्टिंग में तो इसने खाया, बट कल रात से इसने कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसका फेवरेट कुछ बना के इसको खिला देती हूँ पहले। बट इतने अच्छे से खाने वाला ये बच्चा, इसने खाने की तरफ एक नजर तक नहीं मारी। उल्टा पता नहीं क्या हो गया इसको, खाना देखते ही इसका मूड खराब, ना अपनी रेगुलर वाली चीजें खा रहा है ना कुछ अलग से नया खा रहा है। वैसे ठीक रहता है बट खाना देख के पता नहीं क्यों उसको रोना आ जा रहा था, मतलब बहुत फसी सा हो रहा था, तो मैंने भी इसको फोर्स नहीं किया। और फिर आज का वीडियो एडिटिंग का काम भी मेरा पोटलू को गोद में ही लेके हुआ है। कल थाई पे जहाँ इसे वैक्सीन लगी थी वहाँ आज भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी। वैसे जनरल डेज में ऐसा होता था कि पोटलू अपना खेल रहा है, मैं अपने काम कर रही हूँ, बट आज का दिन ऐसा था ना, ये हर वक्त मुझसे चिपका हुआ था और मैं भी ना कॉन्शियसली इसे अकेला नहीं छोड़ रही थी। जब मुझे लगा कि हाँ इसको पेन ज्यादा हो रहा है तो मैंने इसे पेन किलर दे दी थी और जबरदस्ती दवाई खिला दी थी। तो सर जी थोड़ा नाराज भी हो गए थे अपनी मम्मा से, तो उन्हें मनाने के लिए मैंने थोड़ी बेरीज वगैरह उनको खाने के लिए दी। बाकी सब रिजेक्ट कर दिया था बट बेरीज बहुत खुशी खुशी उन्होंने ले ली, और जैसे ही इन पे दवाई का असर हुआ है तो भाई बस पूछो मत, इन्होंने जो चलना दौड़ना रेंगना स्टार्ट किया है ना, कि मतलब मैं भी भूल गई थी कि इसको वैक्सीन लगी है। इसका थाई इतना सूजा पड़ा है, सुबह जब उठा था तो ये चल नहीं पा रहा था, रो रहा था चलने के लिए, और अभी देखो इवन जबरदस्ती हाथ खींच के मुझे ये गेट के बाहर लेके गया। और सिर्फ मम्मा के साथ नहीं, डिलीवरी वाले अंकल आए थे उनके साथ भी घूमना था। पता नहीं कितना टाइम इस लड़के ने उनका वेस्ट किया होगा, और इतना घूमने के बाद भी इसका मन नहीं भरा। कहता कि चलो अंकल अंदर चलो, अभी अंदर बैठ के खेलेंगे। जब इसका बड़ा भाई आया है तब जाके इन्होंने उनका हाथ छोड़ा। कबीर के स्कूल से आ जाने पर दोनों भाइयों को बैठ के खाना खिलाया है, एंड थैंक गॉड फाइनली मेरे बच्चे ने कुछ खाया है कल के बाद। मतलब वैसे खेला तो ज्यादा है उसने आज भी, बट 2-3 निवाले उसने खा लिए थे और मेरे लिए वही काफी थे। और फिर शाम के 6 बजे जाके सर जी कुछ ऐसे सोए और इतने सुकून के साथ सो रहे थे कि मैंने इन्हें फिर उठाया ही नहीं। तो ऐसा रहा कुछ वैक्सीन के बाद वाला दिन। पोटलू के साथ साथ पोटलू की मम्मा की हालत भी बड़ी खराब हो गई थी।